अच्छा चौधरी गुलाम हुसैन साहब, मेरी कुछ लोगों से बात हुई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो वाकई काफी ज्यादा इस हवाले से परेशान है। लाहौर के अंदर एक से ज्यादा मुलाकात परेशान है, वो इसलिए परेशान है कि वो मियां साहब को कह रहे हैं कि मियां साहब आओ, मियां साहब आगे बढ़े, कल्ले रह गए हैं, साढ़े पल्ले कुछ नहीं, सियासी साड़ी नुकसान पहुंच रहे हैं और पार्टी संभालो। लाहौर के अंदर जो मुख्तलिफ सहाफी से मुलाकात हुई, अपने पार्टी के लोगों से, तो आपके पास खबर क्या है? आप भी किसी दिन चक्कर लगा लें, या आप पुराने ताल्लुक है आपका उनसे, मिले उनसे, पूछें क्या करने जा रहे हैं? नहीं, वो आप ही पूछ रहे हैं, हसन अयूब साहब पूछ रहे हैं, यही काफ़ी है। हैविंग सेड दिस, बात ये है, अब जब आपका मर्जी होती है तो जवेद लतीफ़ को आसमान पर ले जाते हैं। अब उन्होंने एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है कि शेखुपुरा में 5 सीटें 90 करोड़ रुपया दे के वहां से वो चौधरी साहब उनकी पार्टी आज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा है कि जी हम जावेद लतीफ साहब के बयानात को संजीदा नहीं लेते, तो जब तक उनके बयानात के ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन पार्टी की तरफ से, हुकूमत की तरफ से नहीं आई थी, हम सुना रहे थे, तो हम सुना रहे थे हसन अयूब की मुखालफत के बावजूद, क्योंकि पार्टी ने अब अपने आप को डिस्टेंस कर लिया। उन्होंने कहा जी इन्होंने सीरियस लैंड की कोई लोड़ नहीं। तो अब पता नहीं मियां जावेद लतीफ साहब ने कहाँ पे वो 90 करोड़, तो पता नहीं 100 करोड़ कितने दिए। वैसे वो शेर अफजल मरवत साहब ने भी कहा है कि सऊदी अरब ने जो है वो उनकी हुकूमत गिराई थी। अच्छा, तो उस पर भी लातालुकी का इजहार किया है जो पीटीआई के जो रऊफ हसन साहब हैं, तो जो सब उस पर भी तबसरा करते हैं। मैंने कोई आप बानी चेयरमैन वाले चलो, क्योंकि ये तो काम की बातें नहीं है, वो करें जरा, उसके ऊपर कर दें। वो इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया, सऊदी वक्त पाकिस्तान आया हुआ था। हाँ, तो उस पर आप बात नहीं, सारी उम्र आप लगाते रहे, तो आज बात करना आपने फर्जी अहम समझा हुआ है, लेकिन शेर अफजल मरवत पर बात नहीं करनी। क्या कि उसने यही कहा है ना कि इल्जाम लगाया सऊदी अरब के ऊपर, आज ही की है, क्योंकि मेरा भी जिला वो है। नाज़रीन जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखें वो ये जो दोनों हजरात हैं ना, वो वही मैंने अर्ज किया कि जावेद लतीफ साहब हों या शेख वो मरवत साहब हैं, अब दोनों की जो पार्टीज हैं, उनके पार्टी क़यादत ने उनके जो बयानात हैं उनसे लाताल्लुकी का इजहार किया है। हम प्रोग्राम जब करने जा रहे थे तो हमने सोचा कि इसके ऊपर करेंगे। उन्होंने कहा जी पार्टी जब कह रही है हमारा को लेना देना नहीं। आपसे मैं नकवी साहब जी, मैं आ रहा हूँ जी साहब आपके पास। नहीं जी जी, नकवी साहब से भी जी, हैदर नकवी हो, खावर गुमन हो, हसन अयूब साहब हो, वी आर ए टीम हेयर, ओके। मैंने जब आपसे पॉइंटेडली पूछा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं, जो आपके ताहयात कायद हैं और जो डॉक्टर यास्मीन राशिद से हार गए थे हल्का 130 में, और वो उन्होंने अब जाके ट्रिब्यूनल में दरख्वास्त भी दे दी है और वो जेल में सड़ रही है, 75 साल खातून, हैट्स ऑफ टू हर कि वो खुश दिली से जेल काट रही है। उसने उनको उनके हाथों हार गए हैं, लेकिन वो उस रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे और वो कहने वाले थे कि फलां फलां को जो पैसे दिए गए हैं, मैं उनकी सारी तफसील बताऊंगा और बातों के अलावा, उसकी तरफ आप नहीं आते। तो बताओ, आप बताएं, मैं बताता हूं। अच्छा, मैं नकवी साहब पहले बात कर रहे हैं, नकवी साहब की बात सुन लें, फिर मैं बात लाजमी करूंगा। लेकिन चौधरी साहब इसके ऊपर मेरा तो ये छोटा सा यही टू सन यही है कि जब बात करेंगे तो फिर बात कर लेंगे, अब नहीं बात की तो हम क्या करें। जी नकवी साहब। नहीं, मैं वो शेर अफजल साहब के बयान के हवाले से बात कर रहा था जो आपने और हसन भाई ने तस्करा किया था। अगर वो अभी प्रोग्राम का हिस्सा है तो उस पर बात कर लेता हूँ, वरना जो आप स्टोरी चला रहे हैं उसी पे बात करें। नहीं, आप देखिए उसके ऊपर जो ये था कि पार्टी क़यादत जो है, जो एक कल बड़ा एक इल्जाम जावेद लतीफ साहब ने अपनी पार्टी या कुछ इदारों के हवाले से बात की। जावेद लतीफ साहब पे तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वो हमने वो भी नहीं चलाया, बड़ी माजरत के साथ। जी 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 जी, मैं बड़ी माजरत के साथ जावेद लतीफ साहब पे तो ये कहना चाहूंगा कि बड़ा शुक्र है खुदा का, वो हरीम शाह साहिबा को टिकट नहीं मिला था इंतखाबात में। अगर वो हार जाती तो वो भी आज हर टॉक शो पे बैठी होती और इसी तरह बातें कर रही होती जैसे जावेद लतीफ साहब कर रहे हैं। चलें, ये अब हरीम शाह साहब, हैदर नकवी साहब, भाईजान सर ये बताएं कि ये ट्रक खुद चला रहे होते हैं या ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए, ये जरा वजाहत कर दें। कौन से वाले ट्रक की बात कर रहे हैं आप? वो कह रहे हैं कि ये ट्रक जो भी आपने फील्ड में पाकिस्तान के अंदर जो ट्रक चल रहा है, जिसकी बत्ती के पीछे सियासतदान में लगा लेते हैं, उनको चला कौन रहा है? आप उसमें तो सवार नहीं है, उसको चला तो नहीं रहे आप? नहीं, मैं ना उसमें सवार हूँ ना मैं उसमें चला रहा हूँ। मैं तो उसकी बत्ती के पीछे नहीं लगता, इसका मतलब है मैं पीछे हूँ, आगे नहीं हूँ। ट्रक चलाने वाला आगे होता है। चले, अच्छा, आसिफ करमानी साहब के बारे में वो बात कर लें। वो आसिफ करमानी साहब जो है वो मुस्लिम लीग नवाज का हिस्सा नहीं है। हम उनको मुस्लिम लीग नवाज का रहनुमा करके पेश करते हैं,
यार मतलब खुदा को खौफ करें आपको ना। पता है, और senator जहां is तक always बात है, senated नहीं, throughout life, आपको he is पता है? not a part of Muslim League नवाज, मैं ये बात कर रहा हूं। आपके मेंबरशिप कैंसिल हो गई है? जी बिल्कुल मुझे cancel हो सर्टिफिकेट चुकी है। दिखाइएगा कि He जब is उनकी not a- बुनियादी भाई मेंबरशिप पार्टी खत्म उसको हो नहीं गई करती, मेरी बात है। मुझे नहीं, अच्छा पार्टी कल की तरफ से- कल जो अच्छा, है अब दिखाएंगे। दूसरी बात- मेरी बात सुने। दूसरी अहम बात, नहीं हसन अयूब, जितने हारे पे बंदों हसन को अयूब आप साहब, उठा के लेकर आते हैं और कहते हैं जी हसन हुकूमत से कह अयूब रही है, साहब, वो हुकूमत नहीं है भाई। हमें पहले हुकूमत तो दिखाएंगे वो कि दूर की उनकी बात है, वो एमएलए बेसिक भी नहीं है, मेंबरशिप जो है वो उनकी मेंबर अगर ऑफ कैंसिल हो पार्लियामेंट भी गई नहीं है। हम चलें, उनको बताते हैं जी ये नकवी साहब हुकूमत से जो बात कर सवाल रही किया है। उसके ऊपर बात करें। जी नकवी साहब, वो जो था पीएमएलएन के हवाले से कि मियां साहब को चैलेंजेस वफाक के अंदर नजर नहीं आ रहे, पंजाब के अंदर नजर आ रहे हैं। देखिए, अब बात यह कि पंजाब के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अकेले हुकूमत है। विफाक के अंदर इत्तेहादी हुकूमत है और सियासी जमातें भी हैं, जहां जब कोई भी किया जाएगा उन सियासी जमातों को भी ऑन बोर्ड लेना होगा। आप सुन रहे हैं मुझे? बिल्कुल सुन रहे हैं, आपकी बात आ रही है सर। हमतन गोश सर। हेलो। तो फिर वही है ना कि यहाँ पे वफाक के अंदर तो ज्यादा मशावरत की भी जरूरत है, गाइडेंस की भी जरूरत है, और मेरे ख्याल में, और बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई मौजूद है इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स। वो नवाज शरीफ साहब से ज्यादा कोई नहीं है मेरे ख्याल में। वफाक के अंदर उनको होना चाहिए, और पाकिस्तान को जिस तरह उनका नारा था कि नवाज दो, अब पार्टी नहीं नवाज रही तो हम इसके हवाले से क्या बात करें।